जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश के टॉपिक के बारे में कि आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की और किस तरीके से आप किस सीक्वेंस में से अपना कंप्लीट करोगे। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में कंपलसरी होता है। जो भी सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं और बहुत सारे स्टेट के भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें इंग्लिश मांगी जाती है। तो इंग्लिश में क्या होता है कि सिलेबस सबका सेम ही रहता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, इंग्लिश का सेम ही रहेगा, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इंग्लिश हम पढ़ेंगे किस तरह वो हमें पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए इतना माइंड में कि इंग्लिश को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचना है हमें। तो हम किस किस टॉपिक से होकर के जाएंगे, तो तभी तो हम अपने लास्ट में पहुँचेंगे। क्योंकि हमेशा सीक्वेंस से पढ़नी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सीक्वेंस से पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और बहुत ज़्यादा वो ईजी हो जाता है। तो आज इंग्लिश का जानेंगे सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का। तो पहले हम इंग्लिश के थोड़े से टॉपिक के बारे में बता देता हूँ आपको। इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक फ़ोटो डाल देता हूँ, आप देख सकते हो कितने सारे टॉपिक हैं इंग्लिश के। लेकिन इन्हें पढ़ने का सही क्रम क्या होना चाहिए, सही सीक्वेंस, किस तरीके से हम इन्हें पढ़ेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, उन्हें सबसे पहले आप कोशिश करो यूनिट वाइज बांटने की, यूनिट वाइज उन्हें करने की कोशिश करो। हर एक यूनिट में कुछ टॉपिक डालो, हर एक यूनिट में। क्योंकि यूनिट वाइज पढ़ोगे तो आप यूनिट को जैसे जैसे कंप्लीट करते चले जाओगे ना यूनिट वाइज, तो आपकी जैसे मान लो एक यूनिट आपने कंप्लीट कर ली, उसके अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं, तो वो आपके कंप्लीट हो गए। और वो यूनिट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, सारे टॉपिक उसके सिमिलर होते हैं यूनिट के। इसी वजह से यूनिट वाइज पढ़ने में ज़्यादा ईजी रहता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट को भी हम 6 यूनिट में अपनी कवर करेंगे। 6 यूनिट्स होंगी इंग्लिश में भी, इनमें हम इन्हें कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और 6 यूनिट मेन है इसकी। तो 6 यूनिट कौन कौन सी होने वाली है, अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो अब यूनिट वाइज में टॉपिक्स लिख रहा हूँ, तो आप भी उन्हें नोट करते चलना साथ के साथ, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको करना है वो आप कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आती है यूनिट नंबर 1, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्या होगा आपका, मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ। पहला टॉपिक होगा इसमें, स्टार्टिंग में ही होगा पहला टॉपिक आपका, वर्ब, ठीक है। यूनिट 1 है ये, पहला टॉपिक हुआ इसमें वर्ब। सेकंड टॉपिक होगा इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, ठीक है। और जो थर्ड होगा इसमें टॉपिक, थर्ड टॉपिक का नाम है टेंस। टेंसेस जो होंगे हमारे वो भी इसी यूनिट में आने वाले हैं, ठीक है। बस इतनी ही है ये यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हमारे ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं। अब यूनिट नंबर सेकंड में आते हैं हम, यूनिट नंबर 2 में। तो इसमें है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल्स जो होंगे वो होगा इसमें टॉपिक। अगला टॉपिक होगा इसमें नाउन का। तीसरा टॉपिक होगा इसमें प्रोनाउन का। फोर्थ जो टॉपिक होगा इसमें वो होगा आपका एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव। एंड जो पांचवा होगा वो होगा आपका इसमें एडवर्ब का, एडवर्ब का, ठीक है। तो ये हमारे 5 टॉपिक हैं सेकंड यूनिट में। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना है नोट वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 यूनिट मैंने आपको बता दिए, आपने अच्छे से ये नोट भी कर ली होंगी, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए। हमारी तीसरी यूनिट में होंगे टॉपिक। पहला टॉपिक होगा इसमें कंजक्शन, कंजक्शन का होगा इसमें पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक होगा इसमें हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। और बस यही 2 टॉपिक होने वाले हैं इस वाली यूनिट में, ठीक है ना। मैं यूनिट वाइज अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ इन्हें, ताकि आपको इजी रहे कवर करने में। तो ये दोनों सिमिलर टॉपिक हैं, तो इसी वजह से यूनिट नंबर 3 में मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। आप आर्टिकल को इसमें भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें पढ़ लो या इसमें पढ़ लो एक ही बात है, ठीक है। आर्टिकल का टॉपिक बहुत छोटा सा होता है, इसे आप इसमें भी कवर कर सकते हो या आप इसमें कवर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अगर आपको इसमें ज़्यादा टॉपिक लग रहे हैं तो आप आर्टिकल उठा करके यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। ये 3 टॉपिक, 3 यूनिट मैंने आपको बता दिए और देख सकते हो कितने टॉपिक हमारे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे 10 टॉपिक कवर हो चुके हैं 3 यूनिट के अंदर ही, ठीक है। अब मैं आपको चौथी यूनिट बताता हूँ, उससे पहले आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो जल्दी, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। एंड यूनिट नंबर 4 में हम चलते हैं। तो अब हम आते हैं अपने यूनिट नंबर 4 पर।
यूनिट नंबर 4। तो इसमें हमारा कौन कौन सा टॉपिक होगा? पहला होगा वॉइस का। वॉइस क्या? वॉइस हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो होती हैं, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव वॉइस जो होती हैं, वो वाला इसमें ये वाला टॉपिक है। ठीक है। इसमें सेकंड टॉपिक होगा आपका नरेशन का। नरेशन, नरेशन क्या है? वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वाला। ठीक, ये दो हमारे टॉपिक इसमें हुए। और एक टॉपिक और है इसमें तीसरा, वो है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन वाला मतलब किसी टेंस को किसी और टेंस में यूज़ करना। मान लो आपका प्रेजेंट है तो उसे पास्ट में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो वाला इसमें पार्ट होता है। ठीक है। ये यूनिट नंबर 4 में हुए हमारे 3 टॉपिक, इसे भी आप नोट कर लो। यूनिट नंबर 4 में भी हमारे ये होंगे। अब यूनिट नंबर 5 आती है हमारी, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में क्या क्या होंगे हमारे? देखो, इसमें पहला चैप्टर होगा आपका रूट वर्ड्स का। रूट वर्ड्स होंगे आपके पहले टॉपिक में। ठीक है। अगला इसमें टॉपिक होगा रूट वर्ड के बाद वो होगा होमोनियम्स का। होमोनियम्स। ठीक है। जो थर्ड टॉपिक होगा इसमें वो होगा आपका सिनोनियम का। सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स भी आप इसी में डाल सकते हो। ठीक है। एंटोनियम्स। ठीक, 3 हुए हमारे, इसे हम इसी में डालेंगे, ये पूरा एक ही है। ठीक है। 3 टॉपिक हुए। और एक और टॉपिक है इसमें हमारा, वो होगा टॉपिक नंबर 4, वो है हमारा वर्ड मीनिंग। आपको वर्ड के मीनिंग भी तो पता होने चाहिए, वर्ड मीनिंग्स। ठीक है। इनके बारे में भी आप इसी यूनिट में कवर करोगे। तो यूनिट नंबर 5 हुई हमारी, और यूनिट नंबर 5 में ये सारे टॉपिक हमारे होंगे। ठीक है। आप इसे भी नोट कर लीजिए, रूट वर्ड, होमोनियम्स, सिनोनियम, एंटोनियम्स और वर्ड मीनिंग। ठीक, कर लिया नोट। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6। ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें देखो, इसमें पहला टॉपिक होगा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का। IOMS, इडियम्स एंड फ्रेजेस, PHRASES। इडियम्स और फ्रेजेस का होगा पहला टॉपिक। एंड सेकंड टॉपिक होगा इसमें यूनिट नंबर 6 में, वो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। थर्ड टॉपिक होगा इसमें आपका, इसमें थर्ड टॉपिक आप लिखो मत। ठीक है। आप यूनिट नंबर 6 में भी ये 2 टॉपिक ही रहने दो। ठीक है। ये आपस में थोड़े से सिमिलर होते हैं। ठीक, यूनिट नंबर 6 आपको मैंने बता दी, आप इन्हें भी लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, जो भी करना है वो कर लो जल्दी। ठीक है। यूनिट वाइज ही पढ़ना है, इसे भी याद रखना। लिखा? अब मैं इसको साफ कर दूँ। यूनिट 6 हमारी हो चुकी हैं। अब ये समझो हमारा पूरा इंग्लिश का जो पोर्शन है, इसमें आपकी वोकैब भी आ गई है और स्टार्टिंग का जो इंग्लिश का पार्ट होता है वो भी आ चुका है। ठीक है। यूनिट वाइज हमने सभी चीज़ें क्लियर करनी है अपनी। स्पेलिंग टेस्ट होता है आपका, एक स्पेलिंग करेक्ट करने को आ जाती है ना, तो वो वाला भी एक स्पेलिंग का भी आपको देख के जाना है। और एक होता है आपका क्लोज टेस्ट का, क्लोज टेस्ट। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन ये मैंने किसी यूनिट में नहीं डाले, ये बिल्कुल अलग रखे हैं मैंने दोनों टॉपिक, तो आप इनको भी देखना। ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट और क्लोज टेस्ट, ये क्लोज टेस्ट आपको लास्ट में करना है। ठीक है। लेकिन एक क्या चीज़ें होती हैं कि आपको फिल इन ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, फिल इन ब्लैंक्स। ठीक है ना, फिल इन ब्लैंक्स ये कोई अलग से टॉपिक नहीं होता। ठीक है। ऐसे ही एक और टॉपिक होता है आपका एरर्स वाला, फाइंड एरर्स। तो ये भी कोई अलग से टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। इसमें क्या होता है, जो भी हमने अपना ग्रामर का पूरा पार्ट पढ़ा है, ठीक है ना, जो भी हमने जितनी भी नॉलेज ली है अपनी ग्रामर की या इंग्लिश की, उसी में से आपको फिल इन ब्लैंक्स में मिस्टेक्स पूछ ली जाएगी या खाली जगह दे दी जाएगी, वो आपको भरनी पड़ती है। उन्हीं के बेस पे जो भी हमारे टॉपिक है, उन्हीं के बेस पे ये वाला चैप्टर होता है आपका, ये वाला टॉपिक होता है फिल इन ब्लैंक्स का। और एरर्स का भी आपका इसी के बेस पर होगा, जितना भी हमने पोर्शन पीछे पढ़ा है, जितनी भी यूनिट में वो टॉपिक्स हैं। क्यों? क्योंकि एरर्स में भी तो आपसे वही चीज़ें पूछी जाती हैं। मान लो आपको कोई ये एरर है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ एक आपको, एक कोई एरर दे दिया, मतलब एक टेंस बोलेंगे वो पूरा, जैसे कि राम आर गोइंग
टू आगरा। ठीक है, ये टेंस बोल दिया। अब ये है तो टेंस तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें बोल देंगे कि इसमें किस पार्ट में एरर है। आपको ये पार्ट दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे एरर है, इसमें ये हो ही नहीं सकता। राम के साथ तो इज आएगा। और आपको पता कैसे चला कि इज आ रहा है? क्योंकि आपने टेंस का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है और सारे आपको रूल्स पता है टेंस के, तभी आप यहाँ से आर हटा करके इज लगा रहे हो। ठीक है ना। इसी तरीके से आप अपने एरर्स भी कंप्लीट करोगे, फिल एंड ब्लैंक्स भी इसी तरीके से कंप्लीट करोगे। जब आपके वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है, वो चाहे फिल इन ब्लैंक्स हो या एरर्स हो। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी ये आपके हो जाएंगे। तो इतना था हमारा इंग्लिश का सिलेबस, सारा था ये। इंग्लिश का मैंने लगभग सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं और किस तरीके से आपको पढ़ने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इंग्लिश के टॉपिक आप पढ़िए इस क्रम में, इस सीक्वेंस में पढ़िए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी, और जो भी आपकी क्वेरी या सवाल है वो आप डाल दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है ना। और सब्सक्राइब तो आपको मस्ट करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है ना, तभी आपको वीडियोज़ मेरी मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।